चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और नया चैप्टर है, चैप्टर नहीं, चैप्टर का एक हिस्सा है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे और एडजेक्टिव्स है, मगर एडजेक्टिव का एक हिस्सा है जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं। और यह डिग्री खास तौर पे उन बच्चों के लिए बेहतर है जो 12 की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर में 12 के लिए वो स्पेशल कुछ क्वेश्चन यहाँ बनता है जो 12 के लिए और हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी इसको सीखना चाहेगा, माने इंग्लिश ग्रामर उसको सीखना है, तो वो इस चीज़ को देख सकता है। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ डिग्री। डिग्री के बारे में जानेंगे कि डिग्री कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, या क्या चीज़ से डिग्री बनता है, क्या तरीका है डिग्री बनाने का, या डिग्री हम इसे क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। चलिए सबसे पहले आते हैं खासतौर पे कंपैरिजन ऑफ डिग्री में। कंपैरिजन ऑफ डिग्री में आते हैं कि डिग्री का क्या कंपैरिजन है, कैसे बनता है, किन किन वर्डों को हम डिग्री में देख सकते हैं, इनके बारे में जानना है पहले। अब आते हैं हम लोग खासतौर पे बिहार बोर्ड का जो तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 2026 में, तो उन बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट करेगा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे डिग्री के बारे में कि डिग्री किसे कहते हैं और क्या चीज़ होता है। डिग्री एक हिस्सा है एडजेक्टिव का। अगर एडजेक्टिव का बातचीत करेंगे, इसका वीडियोस बनाया जाएगा। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच लेके नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े टॉपिक है इसमें, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इस तरह से 8 काइंड्स ऑफ आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे, सबका एक टॉपिक होगा। बट हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप आराम से इसको सीख सकते हैं और इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग डिग्री। डिग्री कहते हैं किसे और किस तरह से बनता है, इसका नाम डिग्री क्या है और डिग्री में हम लोग किन चीज़ों को बनाते हैं। अगर हम इंग्लिश में जाए, इंग्लिश ग्रामर में जाए, तो हम इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं, वर्डों को पढ़ते हैं कि किस वर्ड का क्या नाम होगा, किस तरह से उसको पुकारा जाएगा। अगर इस वर्ड का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करें तो सेंटेंस में किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा, किस ऑर्डर में रखा जाएगा, इनके बारे में चर्चा होता है इसमें। तो आते हैं हम लोग डिग्री। खास तौर पे अगर हम डिग्री को सही ढंग से देखें तो डिग्री में अगर बातचीत करें तो डिग्री को हम ऐसे देख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक्स में, कि डिग्री अगर बात करें कि डिग्री है क्या, तो डिग्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन। अब बोलेगा कंपैरिजन क्या है, तो कंपैरिजन का अगर हिंदी देखें तो कंपैरिजन का हिंदी होता है तुलना। क्या बोलेंगे? तुलना। यानी जब भी किसी चीज का तुलना करेंगे, आप फर्क दिखाएंगे या अंतर दिखाएंगे, तो आप कंपैरिजन कहेंगे। इसको कंपैरिजन कहा जाता है, जो कंपेयर कहा जाता है, कंपेयर से ही कंपैरिजन बना है। और कंपैरिजन का मतलब हो गया तुलना करना। आप इसको तुलना करेंगे। अब तुलना किनका करेंगे, किन वर्डों का तुलना किया जाएगा, किन शब्दों का तुलना करेंगे हम, तो ये जानना है। याद रखिए इंग्लिश ग्रामर ही ऐसा चीज है कि जिसमें वर्डों के बारे में ही जानकारी होता है, और वर्डों के बारे में, किस वर्ड को किस नाम से पुकारा जाता है, और उस वर्ड से कितने तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस तरह के बोली बोली जाती है, तो इनके बारे में अगर आप सीखेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर चाहिए। और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप आएंगे तो हम आज जो यहाँ पर बात करेंगे डिग्री का, तो डिग्री का यहां अगर बात करें कि डिग्री में है क्या, क्या चीज बनता है, तो डिग्री में हम साफ वर्डों में कह सकते हैं कि भाई डिग्री में कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन किनका करेंगे, किन वर्डों का करेंगे, तो कंपैरिजन खास तौर पे अगर बात करें तो हम एडजेक्टिव्स का करते हैं। किसका करते हैं? एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव का हम कंपैरिजन कहेंगे। कि कंपैरिजन बनेगा तो सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है जहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स का। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव का। अब रहा कि एडजेक्टिव तो अभी पढ़े नहीं हम, तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, यानी उसको हम दूसरे अपने पब्लिक वे में देखा जाए या फिर जनरल वे में देखा जाए, तो आप इसे कह सकते हैं कि क्वालिटी। क्या कहेंगे? क्वालिटी। यानी जितने भी क्वालिटी है, क्वालिटी को हिंदी में बोलेंगे हम लोग गुण। अब गुण जितने भी होंगे
उन सभी गुणों को अगर आप एक साथ लाएंगे और सेंटेंस में आप इसको यूज करेंगे या सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस कंपैरिजन कहलाएगा। और कंपैरिजन जितने भी सेंटेंस है वो डिग्री के अंतर्गत ही बनेगा, यानी डिग्री के अंदर ही बनाना पड़ता है। जैसे सपोज अगर आप बात कर रहे हैं किसी वर्ब का, अगर किसी वर्ब को लिया जाए, जैसे वर्ब में हम गो का प्रयोग करेंगे, तो गो एक वर्ब है। अब गो से जितना भी सेंटेंस बनने वाला है सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको टेंस के अंतर्गत ही बनना पड़ेगा, कि आपको बोलना होगा कि टेंस के ही अंडर में ये सारे चीज बनेंगे। चाहे आप बोलिए आई गो तो ये टेंस का ही नाम होगा, इंडेफिनिट कहते हैं। आई एम गोइंग, गोइंग का प्रयोग यानी गो का ही प्रयोग करेंगे तो इम्परफेक्ट कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब को अगर आप यूज करेंगे तो ये यूज करने का जो चैप्टर है जिसे जहां पर ये बनता है उसे आप टेंस कहेंगे। तो इनका बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनका टेंस बाद में आएंगे। पहले हम कंपैरिजन का बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन होता क्या है। तो कंपैरिजन का बात करेंगे तो आप डिग्री पढ़ना पड़ेगा, कि जहां भी कंपैरिजन होगा डिग्री चैप्टर में जाना होगा, और डिग्री एडजेक्टिव का हिस्सा है। और जब एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा जो एडजेक्टिव 10 काइंड्स का होता है, और उनमें से एक एडजेक्टिव होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है कि सभी गुणों का बात किया जाता है, जितने भी गुण है, चाहे लंबा हो, मोटा हो, अच्छा हो, बुरा हो, तेज हो, सुंदर हो, ये सारे क्वालिटी है। किसी ना किसी लोगों के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी दिखेगा, आपको गुण दिखेगा। उन गुणों को इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव बोला जाता है, यानी विशेषण बोला जाता है। इसका सिफत है ये, यानी विशेषण है। ये विशेषता आमतौर में हम क्वालिटी के नाम से जानते हैं कि ये क्वालिटी है। भाई राम कैसा है, कैसा क्वालिटी है, भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत तेज इंसान है। ये जो ईमानदार, तेज और अच्छा जो बोले आप, उनका एक क्वालिटी बोले। और उसी क्वालिटी को हम अगर इंग्लिश ग्रामर में देखें तो एडजेक्टिव कहना होगा कि राम का क्या एडजेक्टिव है, क्या क्वालिटी है। तो आप बोलेंगे कि ये टॉल है, लंबा है, तो लंबा हो गया आपको जाके एडजेक्टिव, और उसी को हम लोग क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटी। चलिए, तो डिग्री में हम कंपैरिजन बनाएंगे जिसे हम लोग तुलना कहते हैं, और तुलना जो बनता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव, जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम लोग? क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटी, जिसका हिंदी क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। अब क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? लाइक एग्जाम्पल अगर देंगे तो भाई फैट बोलते हैं आप, फैट ये मोटा, ये क्वालिटी है। कि राम कैसा है, कैसा का सवाल करना है, कैसा, जिस भी चीज में किस प्रकार का, कैसा, कैसा का अगर जवाब करेंगे तो आप क्वालिटी मिल जाएगा आपको, और क्वालिटी है तो डिग्री बनेगा। क्वालिटी से जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो सारे के सारे सेंटेंस डिग्री होगा, वो सारे के सेंटेंस डिग्री के नाम से पुकारा जाएगा। डिग्री के काइंड्स में बोला जाएगा कि कौन सा डिग्री है, कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस को किस किस नाम से पुकारा जाएगा, तो आपको डिग्री का नाम बोलना पड़ेगा, और डिग्री ही बोलना पड़ता है। ठीक है, आइए। तो फैट है, अब आएंगे टॉल, लंबा, टॉल लंबा। इसके बाद होगा आपको स्मॉल, छोटा। इसके बाद आएगा गुड, अच्छा, बैड, ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे आपके जाके एडजेक्टिव्स का ही रूप है, एडजेक्टिव कहलाता है। अगर आप इसको शॉर्ट में देखा जाए तो बोलेंगे डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं भैया? कंपैरिजन को कहते हैं। कंपैरिजन किसका बनता है? तो बोलेंगे एडजेक्टिव का बनता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो बोलेंगे क्वालिटी को बोला जाता है, यानी गुणों को बोला जाता है। जैसे मोटा, लंबा, छोटा, अच्छा, खराब और सुंदर, तेज, ठीक है, और खुश, गम, ये सारे के सारे आपको जाके एडजेक्टिव हो जाएंगे। और इन्हीं एडजेक्टिव से, यही शब्द से अगर आप सेंटेंस बनाने जा रहे हो या किसी प्रकार के सेंटेंस आप बनाएंगे तो जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसमें वो सारे के सारे सेंटेंस डिग्री कहलाएंगे, वो सारे के सारे सेंटेंस डिग्री कहलाएंगे। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। आइए फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग डिग्री। डिग्री में क्या बनता है भैया? डिग्री में कंपैरिजन करते हैं हम लोग। कंपैरिजन किसका बनता है? तो एडजेक्टिव का बनता है। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? तो क्वालिटी को कहेंगे। जैसे लंबा, छोटा, गोरा, काला, अच्छा, खराब, ये सारे के सारे गुण है, नेचुरल,
जो कुदरती है उसके अंदर, हर एक इंसान के अंदर आएगा। अब इसको देखेंगे, ये कलम है, तो इसको पेन को अगर बोलेंगे पेन कैसा है तो सुंदर है, पेन कैसा है काला है, पेन कैसा है लंबा है। तो ये जो काला लंबा सुंदर आप बोल रहे हैं इनके बारे में, तो इनकी विशेषता बोल रहे हैं, आप इनके गुण बोल रहे हैं, आप इनके एडजेक्टिव बोल रहे हैं। और यही से अगर सेंटेंस बनाएंगे आपको इंग्लिश में लिखना है कि ये कलम काला है, दिस पेन इज ब्लैक। तो दिस पेन इज ब्लैक अगर आप बोल रहे हैं तो ये जो ब्लैक यूज किया आपने, तो इस सेंटेंस को आपको कहना हो कि ये डिग्री में बना है। अगर आप बोलेंगे राम इज हैंडसम, तो राम इज हैंडसम अगर आप बोल रहे हैं तो ये हैंडसम शब्द एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। और क्वालिटी जितने भी सेंटेंस बनेंगे उन सभी सेंटेंस को डिग्री के नाम से पुकारा जाएगा और डिग्री के अंडर में ही बोला जाएगा, डिग्री के अंतर्गत ही बोला जाता है। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब आगे आते हैं कि डिग्री में क्या करना है, तो आप तो समझ लीजिए इसमें। अब आगे बात करते हैं कि डिग्री में हम जो प्रयोग करते हैं सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस में याद रखिएगा डिग्री चैप्टर को अगर आप बुक में देखें, इंग्लिश ग्रामर में देखें, तो आपका यहां पर लिखा हुआ रहता है कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो हम कंपैरिजन तुलना डिग्री क्या कहेंगे, डिग्री मतलब गुण, किसी भी गुण का अगर आप तुलना करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि भाई वो डिग्री आ गया, क्या आ गया डिग्री। यानी डिग्री में हम हमेशा क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। याद रखिए कंपैरिजन का हिंदी हो जाएगा तुलना करना, यानी हमेशा तुलना करेंगे आप इसका। जब भी तुलना होगा याद रखिएगा ये चीज है। तो तुलना हम किसका बनाते हैं, तो बोलेंगे किसी भी गुण का, यानी क्वालिटी का। क्वालिटी, अगर क्वालिटी को अगर जानेंगे तो क्वालिटी में बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान सकते हैं, आप ये सब वर्ड यूज करते हैं। आप कहते हैं कि राम लंबा है, राम इज टॉल, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, राम खराब है, राम इज बैड। गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये सब का प्रयोग आप करते ही हैं। आपको ये नहीं जरूरी है कि सर डिग्री आया एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव हमने पढ़ा नहीं है, डिग्री कैसे समझेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। डिग्री आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे भी तो एडजेक्टिव पढ़ने के बाद आप एडजेक्टिव दो हिस्से में बढ़ जाता है। जैसे आप एडजेक्टिव में जाएंगे तो एडजेक्टिव गुणों को कहते हैं, और गुण किसका होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का होगा। जिस भी नाउन और प्रोनाउन है, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब उनके बदले में आएगा। जैसे सीता बहुत सुंदर है तो सीता एक नाम है, और सीता के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा प्रोनाउन। ज्यादा कुछ हरकत नहीं है। यह है कि इन चैप्टरों को हम अभी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे वीडियोज में जाएंगे, मतलब एक साथ 2-3 वीडियो के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो हम नहीं चाहते हैं, अभी शुरू में है तो हम एक एक ऐसा पॉइंट ले जो आपका कुछ नंबर दिला दे, और ये नंबर आपके लिए बेहतर होगा। ये है कि आप एडजेक्टिव पढ़ने के बाद भी आपको डिग्री ही पढ़ना पड़ेगा, और डिग्री से ही क्वेश्चन आता है। और डिग्री से क्वेश्चन आने का मतलब कि आप अगर डिग्री एडजेक्टिव अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव कि आपने प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं पता, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं पता, आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं पता, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं पता, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई क्वालिटी हमें पता है, और क्वालिटी को ही एडजेक्टिव कहा जाता है, और एडजेक्टिव जो बना है वो क्वालिटी के लिए ही बना है। अब क्वालिटी जितने भी रहेंगे वो किसी ना किसी इंसान का होगा, किसी ना किसी वस्तु का होगा, कोई ना कोई नाम का होगा। उन क्वालिटी को हम कैसे बनाएंगे, अब हम बोलेंगे टॉल। ये टॉल क्या है, टॉल है एक विशेषता, एक गुण। आप बोलेंगे कैसे सर, तो आप बोल सकते हैं कि यार कोई एक सेंटेंस बैठा दो, किसी का नाम लिख दो। आप बोलेंगे लंबा, लंबा कौन होगा, मैं हूंगा, आप होंगे, वो होगा, राम होगा, सीता होगी, तो कोई ना कोई नाम तो देना होगा, ऐसे में सेंटेंस थोड़ी ना बनेगा। आपको सेंटेंस बनाने के लिए, इस शब्द को यूज करने के लिए कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज करना है। अब देखिए नाउन का या प्रोनाउन का अगर यूज आप कर रहे हैं तो वही नाउन और प्रोनाउन का ही गुण को तो हम एडजेक्टिव कह रहे हैं भाई, उसी को तो एडजेक्टिव बोला जा रहा है। और वो सारे वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप डिग्री बना सकते हैं।
डिग्री में कुछ ज़्यादा है नहीं, डिग्री 3 ही तरह का होता है, 3 काइंड्स ऑफ डिग्री होता है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मगर ये जानना है कि भाई क्वालिटी तो है, और क्वालिटी अगर मिल गया तो अब 100% उनसे बनने वाले जितने भी सेंटेंस है वो सारे के सारे डिग्री के नाम से पुकारना होगा। अगर डिग्री के नाम से आप नहीं पुकार रहे हैं तो सोचिए कि आपको नॉलेज नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, और यही चीज में आपको यहां पर दिक्कत कर देगा। और ये ऐसा नहीं है, अभी हम फुल्ली बुक पोर्शन के लिए कर रहे हैं, और ये है कि इनसे बहुत सारे के सेंटेंस बनने लगता है, स्पोकन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बोलेंगे कि राम के बारे में 4 शब्द बोलिए तो क्या करेंगे आप कि राम इज ए बॉय, ठीक है, और क्या राम इज ईटिंग, अब नहीं खा रहा हो तो, मगर कहेंगे राम इज ए टॉल बॉय। अब टॉल का बोलेंगे क्यों, टॉल वो होगा तो होगा परमानेंट। अब कोई लंबा है फिर कुछ दिनों के बाद नाटा बन जाए, ऐसा होगा थोड़ी ना। कोई सुंदर है कुछ दिनों के बाद बिल्कुल काला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई आदमी नाटा है और 2 साल के बाद बिल्कुल ये मतलब अभी 3 फीट का है और 2 साल के बाद डायरेक्ट 7 फीट का हो गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। कुदरती है, ये नेचुरल है, जो एक बार हो गया तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत सुधार उधार होता है, थोड़ा बिगड़ता उड़ता है तो वो खुद का टेंशन में हो जाता है, मगर ये है कि क्वालिटी एक मर्तबा है तो है। कोई आदमी ईमानदार है तो ईमानदार है भैया, ये आप थोड़ी ना उसको खिलाए हैं कि भाई ये ईमानदारी है, कोई हमको मिला केक के तरह उसको ईमानदारी तो खिला दिया वो ईमानदार हो गया, नहीं, ये कुदरती है। उनका मन चाहा, उसका दिमाग माइंड उसका हुआ कि वो ईमानदार हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, सारे इंटेलिजेंट होंगे नहीं होंगे, और जिसने मन लगाया, जिसने ध्यान दिया वो इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट वही होगा जो किताबों को, उनके क्वेश्चन आंसर को दिमाग में रखता हो और उसको अपने अकॉर्डिंग बोलता हो, वो इंटेलिजेंट। तो ये कुदरती हो गया ना। सारे आदमी सेम चैप्टर पढ़ते हैं, सेम बुक पढ़ते हैं, मगर उनमें से कोई इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन कर पाता है, कोई सेकंड डिवीजन करता है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर। तो कारण क्या है, उसमें ये कुदरती क्वालिटी है, और उन्हीं क्वालिटी को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव्स। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो हमने बोला कि टॉल क्या है, एक क्वालिटी है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब इसी टॉल से हमको सेंटेंस बनाना है। फिर इसके बाद आएंगे फैट के तरफ। फैट क्या है, क्वालिटी है। मोटा, मोटा क्या, कौन मोटा, राम मोटा। कौन है, लड़का कैसा है, मोटा है, तो मोटा इसका गुण हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे आपको थीन के बारे में। थीन मतलब पतला होता है, याद रखिएगा। थीन, थीन पतला। अरे राम बहुत पतला है भाई, राम बहुत पतला है, तो पतला शब्द जो बोले हम, दुबला पतला कहते नहीं हम लोग, तो ये पतला शब्द उसका है। अब कितना भी खिलाओ, अब देखिए कोई आदमी अगर फैट है, कोई आदमी थीन है, कोई आदमी मीडियम है, तो देखिएगा कोई आदमी बोलता है कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी मोटा नहीं होते, तो भैया ये कुदरती है भाई। जिस दिन ये बदल जाएगा तुम मोटे हो जाओगे, नहीं बदलेगा वैसे रहोगे, ठीक है। कोई आदमी बोलता है यार बहुत तरह का क्रीम पाउडर लगा देते हैं सुंदर नहीं होता है, कोई बात नहीं, जब खुशी ज़्यादा मिल जाएगा तो सुंदर हो जाओगे, नहीं मिलेगा तो वैसे रहो, क्या दिक्कत है, जी लो, थोड़ा तो लाइफ ही है। आते हैं इसके तरफ, फैट के तरफ। फैट भी एक गुण है, थीन भी एक गुण है। इसके बाद गुड क्या है, ये गुण है, याद रखिए। इसको हम सही ढंग से लिख देते हैं, सबसे अच्छा है कि कुछ एडजेक्टिव दिमाग में रहेगा, अगर याद है तो हम खास तौर पे उन्हीं एडजेक्टिव को लिखेंगे जो आपको पता है, जो आपको पता है, ठीक है, और उन्हीं से बनाएंगे। याद रखिए ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है। ग्रामर है, ग्रामर को समझना चाहिए, और ऐसा है कि ग्रामर से हम लोग डर जाते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं कि ग्रामर से डरने की जरूरत है। चीजें हैं, नाम है, ग्रामर क्या है, नाम सब है। कि भैया राम इज गोइंग एक सेंटेंस है, तो किस तरह का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। कौन सा टेंस है, इम्परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, ठीक है। राम इज टॉल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और कौन सा एडजेक्टिव में, क्वालिटेटिव। नाम है, नाम सबको याद रखें तो ग्रामर हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अगर नाम याद नहीं है तो तुम कितना भी पढ़ लो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाम याद रखना कि क्या चीज है, तो हम वही शब्द का प्रयोग करेंगे जो हमें आता है, जब हम बोलते हैं। ना बोले इंग्लिश, ना बोले आप जाके टॉकिंग ना करें इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, मगर वर्ड तो बोलते हैं। ज्यादातर आदमी तो इंग्लिश वर्ड का ही यूज करते हैं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं देखेगा, टेंशन बोलेगा, फ्यूचर बोलेगा, यार बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोलता है, स्पेलिंग नहीं पता उसको फिर भी इंग्लिश बोलता है, तो भैया है, इसका असर है, पढ़ता है इंसान को। तो याद रखिए कि एडजेक्टिव में देखिए आप टॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, थीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, हैप्पी का इस्तेमाल नहीं करते। कौन ऐसा नहीं है कि हैप्पी नहीं बोलता है कि आई एम हैप्पी।
और सैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सैड इमोजी लगाते हैं आप अपने स्टेटस में, तो सैड है ना भैया, वो तो 50% तो वहाँ इंटरनेट में ही आपको सिखाई दे देता है। कुछ वर्ड्स है चैटिंग करते हुए आप इंग्लिश लिखते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, तो भैया नाइट तो रात हो गया, गुड क्या है, गुड आपका जाके एडजेक्टिव है। अब वही अच्छा रात हो, रात कैसा हो, अच्छा हो, तो रात अच्छा करने के लिए तो ये अच्छा जो गुड लगाया आपने, तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। अब इसके बाद आएंगे आपको बैड, क्या आ जाएगा, बैड। बैड मतलब खराब, हमेशा बोलते हैं भैया बैड हैबिट है, गुड हैबिट है, ठीक है, ये हैबिट अच्छा नहीं लगता है हमको, बैड हैबिट कह रहे हो। इसके बाद देखिए ऑनेस्ट बोलते हैं कि राम यार बहुत ऑनेस्ट लड़का है, ठीक है, ऑनेस्ट कहते हैं हम लोग। बिग का प्रयोग करते हैं भैया, बिग है बहुत ज्यादा। स्मॉल का प्रयोग करते हैं, स्मॉल है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आपको जाके ब्यूटीफुल का प्रयोग, अब बोलिए ब्यूटीफुल कौन प्रयोग नहीं करता है, तो अक्सर बोलते हैं भैया कि यार तुम्हारा उसका फेस बहुत ब्यूटीफुल है, सीता बहुत सुंदर है। सुंदर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं सुंदर, तो उसको इंग्लिश में क्या आता है, ब्यूटीफुल। अब बताइए लड़का जितने भी होता है वो अपने आप को क्या कहता है, हैंडसम, स्मार्ट। तो हैंडसम और स्मार्ट क्या है, अब क्या क्या उससे क्या बातचीत कर रहे हो ना, आप अपना क्वालिटी बता रहे। जब आप क्वालिटी बता रहे तो भैया हो तो क्या, यही सारी चीज को कंपैरिजन बनाना है। जब इन वर्डों को हम सेंटेंस में लेना शुरू कर देंगे तो वो हर एक सेंटेंस कंपैरिजन हो जाएगा, और उसी कंपैरिजन को डिग्री बोलेंगे हम लोग, उसी कंपैरिजन को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब इसी में स्मार्ट देखिए, इसी में आप देखिए हैंडसम। अब ये हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये सारा जो वर्ड है, ये जितने भी वर्ड्स है, और भी बहुत सारे वर्ड्स है, फिलहाल इतना तक काफी है। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिख रहा है तो ये सारे के सारे गुण हैं। जब भी आप इनको किसी सेंटेंस में जोड़ेंगे तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जो नाम होगा, जो इंसान होगा, उस इंसान की खूबी होगा ये, ठीक है। राम अच्छा है, तो राम कैसा है, अच्छा है, राम का खूबी है भाई। सीता सुंदर है, तो सीता कैसी है, सुंदर है, तो सीता की खूबसूरती है ना भाई, ठीक है। मैं कैसा हूं, स्मार्ट हूं, तो मैं क्या हूं, स्मार्ट हूं, एक खूबी बता रहा हूं, ठीक है। लंगड़ा ये सब है, अंधा, ये भी एक खूबी है, ठीक है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो हल्का सा इसका नाम रिपीट कर लेते हैं। तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। फैट क्या है, एडजेक्टिव है। थीन क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। सैड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। बैड, ऑनेस्ट, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ठीक है, डिफिकल्ट, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स वर्ड्स है। अब इन वर्डों को जब सेंटेंस में यूज करेंगे आप, तो उन सभी सेंटेंसों को आपको ध्यान रखना है कि भाई हम सर टॉल से कुछ सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, सर फैट से कुछ सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, सर थीन से कुछ सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए कि टॉल से हम कितने सेंटेंस बनाते हैं या बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि टॉल से लेंगे 1000 सेंटेंस बना देंगे, नहीं भाई। टॉल से अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो टॉल से सिर्फ 3 तरह का ही सेंटेंस बनेगा। अब 3 तरह के सेंटेंस को आप एक जैसा नहीं बोलेंगे, इनका अलग अलग नाम होगा, और उस नाम को हम डिग्री के काइंड्स के नाम से जानते हैं। अगर आप बैड ले रहे हैं तो बैड एक क्वालिटी है, अब बोले क्वालिटी कैसा है, तो एक तो सेंटेंस जोड़ दो। लड़का कैसा है, तो भैया खराब है, तो लड़का की खूबी, लड़का यहाँ का लड़का का क्वालिटी ना बता रहे हैं, और क्वालिटी को एडजेक्टिव कहेंगे, और इसी एडजेक्टिव से जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसको कंपैरिजन बोला जाएगा। और कंपैरिजन जहां होता है उस तरह के सेंटेंस को हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आइए, टॉल, टॉल मीन्स लंबा। फैट, फैट मीन्स मोटा। थीन, थीन मीन्स पतला। और हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। सैड, सैड मीन्स दुखी या है। आप देखिए, गुड, गुड मीन्स अच्छा। बैड, बैड मीन्स खराब। ऑनेस्ट ईमानदार। बिग बड़ा, और स्मॉल छोटा। ब्यूटीफुल सुंदर। स्मार्ट बेहतर। इसके बाद हैंडसम हो जाएगा आपको सुंदर, और इंटेलिजेंट मीन्स तेज। अब ये सारे सेंटेंस को लेके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, यानी डिग्री में जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल होगा वो सारे के सारे क्वालिटी होंगे। क्या होंगे, क्वालिटी। इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कि डिग्री कितने प्रकार के होंगे, यानी डिग्री में अगर हम टॉल ले जाएं और टॉल बनाएं, सोचो कि डिग्री एक फैक्ट्री है, और डिग्री में अगर आप डिग्री बनता है वहां पर,
तो डिग्री जब बनता है, अब माने कोई बिस्किट फैक्ट्री है, तो बिस्किट देखिएगा एक ही कंपनी का तरह तरह का बिस्किट मिलता है आपको। कोई आपको नमकीन मिलेगा, कोई बटर वाला मिलेगा, कोई आपको जाके ट्विस्ट मिलता है, किसी तरह का अलग अलग, मतलब एक ही तरह का है बिस्किट है, सारे सारे बिस्किट है। मगर इन सारे बिस्किट्स में क्या है, उसका रूप बदल दिया, नाम बदल दिया। ऐसा तो ही ना कि बटर वाला बिस्किट में आटा का नहीं, मतलब गेहूं का नहीं बनता है, या कोई दूसरा चीज का बना दिया, ऐसा तो ही ना होता है। अब मिठाई के दुकान में खाने जाएंगे, आप मिठाई बोलेंगे कि भाई मिठाई दीजिए, तो मिठाई का में आपको सवाल गया कि कौन सा मिठाई, तो बोलेंगे रसगुल्ला, बोलेंगे चमचम, या किस तरह तरह का मिठाई होता है। तो ऐसा तो है ना कि रसगुल्ला में दूध से नहीं बना होगा, चमचम में दूध से बना होगा, सारे यही है, उसका नाम बदल दिया। यानी एडजेक्टिव वही रहेगा, क्वालिटी वही रहेगा, फैट ही रहेगा, टॉल ही रहेगा, मगर टॉल से जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट आ जाएगा, और इसी डिफरेंट को हम डिग्री में पढ़ते हैं। इसी डिफरेंस को हम लोग कहां पढ़ते हैं, डिग्री में पढ़ते हैं। तो आइए इन सभी शब्दों से हम लोग सेंटेंस बनाने लगेंगे और डिग्री के बारे में जानकारी लेंगे। अब डिग्री में आएंगे तो डिग्री का मतलब हो जाएगा कंपैरिजन। दिमाग में हमेशा याद रखिए कि डिग्री मींस कंपैरिजन, डिग्री मींस कंपैरिजन, और कंपैरिजन का हिंदी हमेशा याद रखिए तुलना। ठीक है, अब डिग्री का काइंड्स में आएंगे, अगर हम डिग्री के काइंड्स को पढ़ेंगे, यानी काइंड्स ऑफ डिग्री पढ़ेंगे अगर, कि काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री के प्रकार। अगर डिग्री के प्रकार आप पढ़ना चाहेंगे कि डिग्री के कितने प्रकार है और डिग्री में क्या क्या चीज होता है, तो आपको पहले हमेशा याद रखना है कि डिग्री मतलब किसी ना किसी क्वालिटी को लेके जाएंगे हम लोग। तो डिग्री में अगर आप बात करेंगे तो डिग्री में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपको जाके पॉजिटिव डिग्री, नाम है ये सब नाम, ठीक है, आपको डिग्री। परेशान नहीं होना है कि ये क्या है सर, अरे नाम है। अब जब आप इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी, जैसे आप गो को लेते हैं, तो आप अगर बोलेंगे आई गो, तो आई गो एक अलग नाम से पुकारा जाएगा कि भैया इंडेफिनिट है, यानी सिंपल है। आई एम गोइंग, गोइंग का रूप बदला, अब गो नहीं है, गोइंग हो गया। तो ये नाम जो है ये कंटिन्यूअस कहलाता है, इंडेफिनिट इम्परफेक्ट कहलाता है। तो नाम बदला ना, जो ही वर्ड अपना रूप बदल दे नाम बदल जाएगा। अगर सेम रूप में रहता है तो नाम नहीं बदलेगा, वो एक ही नाम में रहेगा। रूप अगर बदले, जैसे टॉल, टॉल से टॉलर कर दिए, देखिए टॉल, फिर टॉल से हमने टॉलर कर दिया, तो बताइए कि यहां रूप बदला नहीं। हम तो टॉल जानते हैं ना भाई, टॉल से टॉलर हुआ। जब टॉल का इस्तेमाल करेंगे तो ये अलग नाम से पुकारा जाएगा, टॉलर कहेंगे तो यह अलग नाम से पुकारा जाएगा, और टॉलेस्ट कहेंगे तो यह अलग नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि सबका बनावट अलग अलग हो रहा है। और जब ये बनावट अलग अलग होगा तो नाम भी अलग अलग हो जाएगा। अब मिठाई की दुकान में जाइए, कोई बिल्कुल गोल टाइप का रहेगा तो उसका अलग नाम होगा, कोई बीच से काट दिया जाता है उसका अलग नाम होगा, एक ही नाम में नहीं होगा। और सबका बनाया एक ही चीज है भाई, दूध से ही बना है सब कुछ। अब जिसमें रस ज्यादा होगा रसगुल्ला कहता है, तो एक ही चीज है, मगर याद रखिए उसका बनाने का स्ट्रक्चर जो है वहां थोड़ा बदला हुआ है, और जो ही बदल जाएगा नाम बदल जाएगा। जो आपका जनरल लाइफ में हो रहा है वही चीज इंग्लिश ग्रामर में होगा। सिर्फ आपको जानना है कि ग्रामर में अलग अलग शब्दों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और जिस शब्द का नाम अलग होगा उसका बनाने का तरीका अलग होगा, और तरीका के अनुसार उसका नाम पुकारा जाता है। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो आते हैं इसमें, तो पहला आ गया आपको जाके कि पॉजिटिव डिग्री, यानी सबसे पहला बनेगा आपको पॉजिटिव डिग्री। दूसरा में आ जाएगा आपको जाके कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री नाम है ये सब, हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे फिर, ठीक है। पहला हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है आपको जाके सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, यानी सब डिग्री का हिस्सा है। पहला एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जो पॉजिटिव के नाम से पुकारा जाएगा, एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जो कंपैरेटिव डिग्री के नाम से पुकारा जाएगा, और एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जो सुपरलेटिव के नाम से पुकारा जाएगा। आप अगर डिग्री पढ़ेंगे तो डिग्री आपको 3 प्रकार से पढ़ना होगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग को यह जानना है कि सर नाम तो हमें पता चल गया कि डिग्री
यानी कोई ना कोई क्वालिटी होना चाहिए। डिग्री यानी कोई ना कोई क्वालिटी होना चाहिए, और क्वालिटी आपको याद है क्या क्वालिटी भाई? टॉल, फैट, थीन, हैप्पी, सैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये सारे के सारे। अब यही टॉल लेके फैट लेके अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो हम सिर्फ 3 तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, आप उससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। और ये 3 सेंटेंस अगर होगा तो एक होगा पॉजिटिव डिग्री, और एक होगा कंपैरेटिव डिग्री, और एक होगा सुपरलेटिव डिग्री। या आप इसको एक बार रिपीट कर सकें कि डिग्री मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन जो बनाएंगे हम 3 तरह से बनाएंगे, क्या क्या? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आते हैं हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि पॉजिटिव में कैसे सेंटेंस बनता है, किस तरह से सेंटेंस बनेगा, इसको हम लोग जानते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में है डिग्री यानी कंपैरिजन। इसको माइंड में रखना है कि कंपैरिजन ही कर रहे हैं हम लोग, और कंपैरिजन हमेशा आपका बनेगा किसमें? क्वालिटी का। क्या बनता है? डिग्री में बनता है, और क्वालिटी याद रखना है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ना है, पॉजिटिव डिग्री। अब आते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में होता क्या है, कि पॉजिटिव डिग्री कैसे करेंगे। ठीक है, दिमाग में याद रखिएगा, क्वालिटी होना चाहिए बस। तो पॉजिटिव डिग्री एक ऐसा सेंटेंस है जिनको आपको जानना जरूरी है। अगर इसको हम लोग छोटे शब्दों में लिखें तो शब्दों में हम आराम से इसको लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए कि नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, ओनली क्वालिटी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अभी हम यह बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, ध्यान देना है इसमें। नो कंपैरिजन, ओनली क्वालिटी। याद रखिए, सेंटेंस बनेगा एडजेक्टिव, मतलब कोई ना कोई गुण आएगा, मगर वो सेंटेंस जब रखेंगे आप, जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कंपैरिजन नजर नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात है कि हम किसी का तुलना करेंगे, तो तुलना करने का आप माने कि तुलना करेंगे तो कोई आदमी होना चाहिए ना भाई। अब किसी से फाइट करेंगे, आदमी नहीं है और खुद ही बोलते हैं हम तुमसे फाइट करेंगे, हम फाइट कर रहे हैं, कैसे होगा भाई? आगे आदमी देना, कंपिटेटिव होना चाहिए ना, आगे कोई इंसान होना चाहिए जिसको आप कंपैरिजन करें, जिसका तुलना करा जाए। अब हम बोलेंगे कि मैं अच्छा हूं, तो भैया मैं अच्छा हूं, कोई है नहीं आगे, तो भैया अच्छा हो। मगर यहीं पर अगर बोले कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, हाँ, अब ये कंपैरिजन हुआ। मगर इस सेंटेंस में याद रखिए कि कंपैरिजन नहीं होगा, मगर यह है कि क्वालिटी दिखेगा, गुण दिखेगा, एडजेक्टिव नजर आएगा। यानी वो सारे एडजेक्टिव वाले सेंटेंस जिसमें सिर्फ एडजेक्टिव आता है, गुण नहीं दिखाता, सॉरी, कंपैरिजन नहीं करता है, किसी का कंपैरिजन नहीं करेगा। आप बोले 100% क्या कि उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा कि जैसे आप बोलेंगे मैं लंबा हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार, मैं लंबा हूं, लंबा हूं। हिंदी नहीं भी मालूम हो तो चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, बट हिंदी से ज्यादा बेहतर समझा जाता है, चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, अब है कि मैं लंबा हूं, अब बताइए मैं कैसा हूं? लंबा हूं, गुण आ गया, यानी ये आपका यहां पर क्या हो गया? क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव आ गया। अब हमने बोला कि एडजेक्टिव से बनने वाले जितने भी सेंटेंस है वो डिग्री के अंदर बोला जाता है, यानी डिग्री नाम देना पड़ेगा। और बोला डिग्री क्या बोल रहा है कि भाई डिग्री हम 3 तरह का होता है, मेरे यहाँ पर लाएंगे तो हम 3 तरह का नाम बना सकते हैं। एक तो भाई पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 तरह का। तो बोलता है कि अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम कंपेरिजन नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। क्वालिटी यूज कीजिए, सेंटेंस बना लीजिए। तो मैं लंबा हूं, तो क्या मैं दूसरे से कंपैरिजन कर रहा हूं? सीता सुंदर है तो सीता सुंदर है, अब उससे ज्यादा क्या, किससे सुंदर हमें नहीं पता। ठीक है, मोहन स्मार्ट है तो मोहन स्मार्ट है, किससे ज्यादा स्मार्ट है नहीं पता, तो भैया कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है, तुलना तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाक्य जितना भी बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। जैसे आई और हूं के लिए दे दीजिए, सब्जेक्ट दे दिए, हम लोग लास्ट में जाइए, एम है, हूं के लिए एम लगाएंगे हमेशा, और लंबा का टॉल, लंबा का
टॉल। पूरा क्या बन गया? आई एम टॉल, आई एम टॉल। मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। मैं मोटा हूं, आई एम फैट। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। वो तुम अच्छे हो, यू आर गुड। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। ठीक है। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। मोहन इंटेलिजेंट है, मोहन इज इंटेलिजेंट। आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट लेना है और एडजेक्टिव लेना है, बीच में ऑक्सिलरी वर्ब बैठा के आराम से सेंटेंस बना लीजिए। और कोई कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन हमेशा दो या दो से ज्यादा के बीच में होगा। कोई ना कोई आदमी होना चाहिए आगे, और जब आगे होगा आदमी तभी कंपैरिजन होगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। सिंपल सा क्वालिटी दिखाना है कि भाई ये घर कैसा है, बहुत सुंदर है, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। आप बोलेंगे पंखा कैसा है, बहुत सुंदर है, दिस फैन इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। बोर्ड कैसा है, सुंदर है, दिस बोर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। कलम कैसा है, बहुत काला है, तो दिस पेन इज ब्लैक। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम कोई दूसरा पेन ले जाके नहीं बोले कि कौन ठो अच्छा है, ये काला है ना ये काला है, ये कलम उस कलम से ज्यादा काला है, तभी कंपैरिजन हुआ। हमें तो कंपैरिजन लेना नहीं है, हमें कंपैरिजन बनाना नहीं है। तो कंपैरिजन जब नहीं बनाएंगे मगर एडजेक्टिव का यूज अगर करेंगे तो उस सेंटेंस को कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे सीता सुंदर है तो सीता इज ब्यूटीफुल। मोहन सुंदर है, मोहन इज हैंडसम। ठीक है। गीता तेज है, गीता इज इंटेलिजेंट। आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ये सारे के सेंटेंस वो ये जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव। आइए पॉजिटिव डिग्री में एक और सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग याद रखेंगे। इसमें एक सेंटेंस और बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एज और एज का। एज, ठीक है, एज और एज का। ठीक है। आई एम टॉल। एक सेंटेंस और बनता है एज और एज का, या फिर ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सो एज। अब इसका अगर बात करें कि एज और एज एक कॉन्सेप्ट है और सो एज भी एक कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों का मीनिंग अगर देखें हम लोग हिंदी में तो मीनिंग आपको कुछ अलग सा नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग होगा जितना उतना। जितना, फिर बीच में गैपिंग रहेगा, फिर यहां लिखेंगे उतना। जितना उतना। ये जितना उतना के अर्थ में आएगा। यानी जब भी आप बोलेंगे कि मोहन जितना लंबा है सोहन उतना लंबा है, हमने दो आदमी लगा दिया, मगर दो आदमी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मोहन जितना लंबा है सोहन उतना लंबा है। अगर मोहन 5 फीट का है तो सोहन भी 5 फीट का है। दो आदमी रहने पर भी यहां तुलना नहीं हो रहा है, और जब तुलना नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव डिग्री। जैसे गीता सुंदर है, गीता जितनी सुंदर है सीता उतनी सुंदर है। यानी गीता जितनी सुंदर दिख रही है और सीता भी उतनी सुंदर है। यानी दोनों की सुंदरता में कोई आगे पीछे नहीं है, दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है। मैं जितना ईमानदार हूं मेरा भाई उतना ईमानदार है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरा भाई भी ईमानदार है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बराबर है। मैं जितना मोटा हूं रोहन उतना ही मोटा है। अगर मैं इस तरह हूं तो रोहन को भी अगर देखोगे तो वो मेरी ही तरह का है, मेरे से ज्यादा या कम नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं किसमें? आपको पॉजिटिव डिग्री में। किसमें बनेंगे? जैसे मैं जितना लंबा हूं उतना तुम हो। तुम हो माने ये सेंटेंस हमने बना दिया कि मैं जितना लंबा हूं उतना तुम हो, मैं जितना अच्छा हूं उतना तुम हो, सीता जितनी सुंदर है उतना गीता है। तो उतना जितना शब्द यहां प्रयोग हो गया। अब ये दोनों सेंटेंस होने के बाद भी आप देखिए कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। मैं जितना लंबा हूं उतना तुम हो। अगर मैं 5 फीट का हूं तो आप भी 5 फीट का है। अगर मैं 6 फीट का हूं तो आप भी 6 फीट का है। तो ऐसे में तुलना नहीं हो रहा है। हाँ, क्वालिटी है कि मैं भी अगर मोटा हूं तो तुम भी मोटा हो, तो मोटा एक क्वालिटी हो गया। इसी कारण से इसको बनाने का तरीका होगा कि मैं के दीजिए आई, हूं के लिए दे दीजिए एम। अब उतना और जितना के लिए क्या करेंगे? उतना के लिए लगा दीजिए एज,
फिर बीच में एडजेक्टिव बैठा दीजिए टॉल, और फिर यहां एज देके दूसरा सब्जेक्ट बैठा दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई एम एज टॉल एज यू। सीता जितनी सुंदर है उतनी तुम हो, तो सीता इज एज ब्यूटिफुल एज यू। मैं जितना ईमानदार हूं उतना मेरा भाई है, तो मैं जितना ईमानदार हूं, मैं हूं पहले, तो आई एम एज ऑनेस्ट एज यू। मैं जितना खुश हूं उतना तुम हो, तो आई एम एज हैप्पी एज यू। अब इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। दोनों में देखिए, अगर बात करेंगे यहां टॉल, तो टॉल का यहां प्रयोग आपने किया, यहां भी टॉल का प्रयोग आपने किया, तो टॉल में कोई बदलाव नहीं आया। जब एडजेक्टिव में कोई बदलाव नहीं होगा तो दोनों सेम नाम का पुकारा जाएगा, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। अब यही चीज है सो में, सिर्फ हल्का सा ये करिएगा कि अगर नेगेटिव हो जाता है तो एक एज के जगह आप सो का इस्तेमाल कर देंगे, बस हो गया। जैसे मैं जितना लंबा, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना तुम, तो यहां नहीं आ गया, तो आई एम नॉट एज नहीं देना होगा, अब सो करना होगा, सो टॉल एज यू। यानी नेगेटिव रहेगा तो एज, पहला वाला जो एज है वो सो में बदल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। क्लियर। आते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए, जैसे मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना तुम। अब देखिए यहां नेगेटिव वर्ड आ गया। अब नेगेटिव के लिए हमने बोला था कि आप अगर लगाते हैं तो आप याद रखिएगा कि हम पॉजिटिव में लगाते हैं एज एज, या फिर लगाएंगे सो एज, सो एज। तो पर ये जो सो एज है ये नेगेटिव के लिए यूज होगा। जैसे मैं का आई, अब हूं के लिए एम दे दीजिए, आई एम, नहीं का नॉट लगा दीजिए इसी में, आई एम नॉट। अब यहां करेंगे एज ने बैठा के, अब एज बैठाते क्योंकि एज एज का नियम था उतना जितना के लिए, अब नहीं करेंगे, यहां पर आप क्या लगाएंगे, सो टॉल एज यू। आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। सिर्फ यहां हल्का सा ध्यान देना है कि नेगेटिव रहेगा तो पहला वाला एज सो में बदल जाएगा, बट पॉजिटिव में एज एज का ही प्रयोग करेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज यहां पर बनता है। आपको याद रखना है कि हम पहला एक बनाएंगे आई एम टॉल, दूसरा बनाएंगे आई एम एज टॉल एज यू। आप पॉजिटिव में दो तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। मैं लंबा हूं, आई एम टॉल, मैं उतना लंबा हूं जितना तुम, तो आई एम एज टॉल एज यू। आप इस तरह का सेंटेंस बना लेंगे। आते हैं हम लोग दूसरा, पहला वाला तो क्लियर हो गया, दूसरा में आते हैं। दूसरा जो कंपैरिजन है, दूसरा कंपैरिजन आपको मिलेगा क्या, कि हम लोग इसमें बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री यहां से शुरू हो जाता है हम लोग का तुलना करना, यहां से हम लोग शुरू करेंगे तुलना करना। यानी कंपैरेटिव, कंपेयर मतलब ही होता है तुलना करना, फर्क दिखाना, किसी के साथ डिफरेंशिएट करना। तो आप इस तरह का बातें बोल सकते हैं। अब यहां से आ जाता है तुलना करने वाला सेंटेंसेस। शुरुआत है, अगर एडजेक्टिव दिख रहा है तो पॉजिटिव। अब जब एडजेक्टिव का तुलना होने लगेगा तो आप वहां कहेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्या बोलना है कि कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, मैं लंबा हूं मगर तुमसे ज्यादा लंबा हूं, यानी तुम भी लंबा हो मैं भी लंबा हूं मगर तुमसे ज्यादा लंबा मैं हूं। तो ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक आदमी ज्यादा है। और जब ज्यादा शब्द का आएगा, ज्यादा दिख जाएगा, तो सोचो भैया कंपैरिजन है। और कंपैरिजन, इस तरह के कंपैरिजन अगर बन रहा है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री पढ़ना होगा। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ही ये बनेगा। क्लियर। आते हैं हम लोग कि इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आप डेफिनेशन आप ऐसे याद रखिए। डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलता है, बुक्स वाला भी लिख सकते हैं, बट क्या है कि इसको नॉर्मल तरीके से ही समझिए, इनको ज़्यादा हार्ड मत बनाइए, क्योंकि जितना हार्ड सोचा जाए ना, एक्चुअली में हमारे इधर जो एरिया है इसमें है ना, तो इंग्लिश के इसमें सबको थोड़ा बैक है और डरता भी है कि इंग्लिश ग्रामर जो ये बोलेंगे हो गया भैया पास करा दीजिए, पास करा के हो जाएगा। याद रखिएगा ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है और 100 में आपको अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है उसमें से 60 ऑब्जेक्टिव आपको ग्रामर से पूछा जा रहा है।
अब देखिए 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से अगर पूछा जा रहा है और वहां आपको अगर 50 तक नहीं बन रहा है, आपको बुक से उतना दिक्कत नहीं होगा। बुक आप सब्जेक्टिव के लिए रखेंगे। अगर माने 50% इधर से, माने 20 इधर से बना लिए तो 20 उधर से, 30 उधर से बना लेंगे, यानी 30 इधर से बना। एक रेशियो रखिए दोनों का। अगर आप दोनों का रेशियो रखेंगे तो आपका सब्जेक्ट इजी जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि भैया हाँ चलो, अगर बुक से ज़्यादा याद नहीं हो रहा है तो ग्रामर है हमारे हाथ में। ग्रामर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है मगर 50% हो जाएगा तो आपका बुक इजी होने लगा। बुक में दिक्कत क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग अगर खराब है तो नंबर कम हो जाएगा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स चल रहा है तो नंबर कम हो जाएगा, लिखने का तरीका ढंग से नहीं होगा तो नंबर कम हो जाएगा। यानी ये चीज़ अब ये ऑब्जेक्टिव में है कि 60 में अगर 40 ऑब्जेक्टिव आपका ओके हो जाता है, 20 हम बुक से खींच लेंगे। ठीक है, आप आराम से इस तरह से बना सकते हैं, बट आपको इसको पेचीदा नहीं बनाना है, इसको ज्यादा हार्ड नहीं करना है। चीजें याद रखिए, वर्ड है, इस वर्ड से बनने वाला सेंटेंस को ये नाम से पुकारा जाता है और ये बनता है इस तरह से, बस इतना याद रखना है। ज्यादा इसको क्रिटिकल नहीं बनाना है। बहुत है कि इसको इतना बना के, ग्रामर याद करने वाली चीज तो ना है, नाम से भी याद किया जाता है, वो बनेगा प्रैक्टिस पे। और ज्यादातर याद रखें कि इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कंपेरिजन का अगर हम बात करें तो कंपेरिजन का मतलब हो जाता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू। जब दो आदमी रहे, दो चीज रहे, या दो कुछ भी चीज दो रहे, अगर इन दो चीजों के बीच में आप सेंटेंस लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं, और कोई एक ज्यादा है या कम है, तो सोचो भैया कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, देखो सीता भी सुंदर है, गीता भी सुंदर है, मगर कोई एक आदमी ज्यादा हो रहा है, यानी क्वालिटी बढ़ गया किसी का। जब क्वालिटी किसी का बढ़ जाएगा तो 100% समझिए कि भैया हमको कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। और कंपैरिजन किन का हो रहा है? दो आदमी का हो रहा है। और दो आदमी का कंपैरिजन को किस नाम से पुकारा जाता है? कंपैरेटिव डिग्री के नाम से। जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो याद रखिए इसमें वर्डों में थोड़ा बदलाव करना होता है, वर्ड को थोड़ा चेंज करना होता है। जब वर्ड को चेंज करेंगे तो आप 100% कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। और कंपैरेटिव डिग्री में कुछ रूल्स याद रखना है कि एक दो रूल्स रहेगा जिसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल होगा कि आप कंपैरेटिव में जो एडजेक्टिव दिखेगा आपको, ठीक है, उस एडजेक्टिव के साथ, यानी जो भी एडजेक्टिव दिखता है, क्योंकि एडजेक्टिव से ही बनने वाला है, तो वहां पर याद रखिए आपको दो चीज रखना है। एक ER प्लस देन जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक जोड़ना है मोर प्लस देन। ER प्लस देन या मोर प्लस देन। देन का स्पेलिंग ये रहेगा THAN देन, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन में ना THEN दे देता है और हम लोग जोश में मार देते हैं, तो याद रखिएगा देन। आप ये दोनों चीज जोड़ सकेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री में आप किसी ना किसी एडजेक्टिव के साथ आपको ER जोड़ के देन देना है, या तो मोर देके देन देना है। अब सवाल हुआ सर कि हम ER किसके साथ जोड़े और मोर किसके साथ जोड़े? तो ER किसके साथ जोड़ा जाए या मोर किसके साथ जोड़ा जाए, वो सेल्वेल नाम का एक यूनिट है और ये लिटरेरी फॉर्म है। तो सेल्वेल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो सेल्वेल का मतलब होता है खंड, ठीक है, सेल्वेल के अनुसार ये बोला जाता है कि जो एडजेक्टिव अगर हम तोड़े और उसका तोड़ने के बाद उसको खंड किया जाए और ये एक ही खंड हो या दो खंड हो तो उसके साथ ER जोड़ दे। और एक जगह बोला कि एक एडजेक्टिव अगर आप 3-4 तरह से जोड़ा जाता है या खंडित होता है तो आप इसे बोल देंगे कि ये ज्यादा सेल्वल्स है और इसके साथ आप मोल लगाएंगे। तो ये थोड़ा अजब सा हो गया। अब शॉर्टकट में जानिए, अगर आप टॉल का बात कर रहे हैं और ब्यूटीफुल का बात कर रहे हैं, एक आप बड़े एडजेक्टिव याद रखिए और एक छोटे याद रखिए। अगर आप टॉल से बात करेंगे तो टॉल देखिए साइज में छोटा है और ब्यूटीफुल साइज में बड़ा है। टॉल को बोलने के लिए आपको तोड़ना नहीं होगा, जैसे टॉल, टॉल को टॉल ऐसे नहीं बोल सकते, मगर ब्यूटीफुल बोलने में आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्यूटीफुल। तो भैया जितने बार टूटा उतना सिलेबल्स, और जो नहीं टूटा ये कम। ये आप याद रख सकते हैं लिटरेरी तरीके से। अब ये आप फिर कह सकते हैं कि जो छोटा एडजेक्टिव है उसके साथ ER प्लस देन जोड़ दीजिए, जो बड़ा एडजेक्टिव होगा उसके साथ मोर प्लस देन जोड़ दीजिए। क्लियर?
अब आते हैं इसको और भी थोड़ा बढ़िया चीज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि छोटा एडजेक्टिव रहेगा, यानी मैं यहां पर एस लिख देता हूं स्मॉल एडजेक्टिव, और यहां लिख देता हूं बिग बिग एडजेक्टिव। यानी स्मॉल एडजेक्टिव अगर रहेगा, छोटा रहेगा, तो आप ER प्लस देन जोड़ दीजिए। अगर आप बड़ा एडजेक्टिव देखते हैं जैसे हैंडसम, हैंडसमर थोड़ी ना बोलते हैं हम, ब्यूटीफुलर थोड़ी ना बोलते हैं, इंटेलिजेंटर थोड़ी ना बोलते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव के लिए मोर जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? मोर। अब अगर हम बोलेंगे कि टॉल है भैया और एक तरफ ब्यूटीफुल है, तो आप बताइए कि टॉल के साथ ER जुड़ेगा या ब्यूटीफुल के साथ? तो बोलेंगे सर टॉल तो छोटा एडजेक्टिव है, तो छोटे के साथ ER जोड़ दीजिए, और ब्यूटीफुल क्या है? बड़े एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल के साथ मोर जोड़ दीजिए। जैसे अगर हम बैठाएं यहां पर तो इसके साथ ER जोड़ देंगे ऐसे करके, और इनके साथ आप मोर जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? मोर। तो आप बोलेंगे टॉलर और इसको बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। अगर हम यहीं पर फैट बोले तो फैट एक छोटा है, और यहीं हैंडसम बोले तो हैंडसम बड़ा है, तो फैट के साथ फैटर और हैंडसम के साथ मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। कोई दिक्कत? इतना चीज को याद रखना है आपको। छोटे एडजेक्टिव के साथ आपको जोड़ना है ER प्लस देन, और बड़े एडजेक्टिव के साथ जोड़ना है आपको मोर प्लस देन, मोर प्लस देन। यहीं पर अगर आप फैट जोड़ रहे हैं और यहीं पर आपने इंटेलिजेंट लिख दिया, अब आप हमें बताइए कि फैट छोटा है या नहीं, इंटेलिजेंट छोटा है? अगर फैट छोटा है तो ER जुड़ जाएगा भैया, अगर इंटेलिजेंट छोटा है तो उसके साथ जोड़ दीजिए इंटेलिजेंट। आप देखिए फैट के तुलना में इंटेलिजेंट बड़ा वर्ड है, तो इंटेलिजेंट, इसे भी तोड़ना भी होता है, 2-3 मरतबा तोड़ना पड़ता है, मगर फैट में एक ही बार में बोल देंगे फैट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यहाँ 4 मरतबा टूट गया, तो भैया यहाँ तो सेलेबल ज्यादा है, खंड ज्यादा है। जब खंड, देखिए इंग्लिश ग्रामर में खंड को यहाँ पर जब वर्ड को खंडित करेंगे, तोड़ते हैं, कभी कभी देखिए छोटा बच्चा अगर कोई चीज नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे एडजेक्टिव, बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाएंगे, एडजेक्टिव 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 ऐसे बोलता है, तो इसको ऐसे बोले एडजेक्टिव। 3 हिस्से में बोलने के लिए सिखाया जाता है कि इसको तोड़ तोड़ के बोलो। इंटेलिजेंट, इसको तोड़ तोड़ के बोलो। जितना टूटा हुआ भाग है उन भागों को सेलेबल कहता है। क्या कहा जाता है? सेलेबल। ये एक चीज है, इसके बारे में हम बताएंगे, बट हमें अभी इसके बारे में कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव से हम लोग आराम से बना सकते हैं। फैट से क्या हो जाएगा? ER जोड़ दीजिए, फैटर। इंटेलिजेंट में इंटेलिजेनर तो बोलते नहीं है, कभी ऐसा बोले? इंटेलिजेनर नहीं बोलते, हम बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से तो यहां तक तो आप इस चीजों को याद रख सकते हैं कि छोटे एडजेक्टिव ER प्लस देन, बड़े एडजेक्टिव मोर प्लस देन। याद रखिए ER जब जुड़ेगा तो वर्ड के बाद जुड़ेगा। हमने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ाया था, तो ये सफिक्स बन जाता है और ये प्रीफिक्स बन जाता है। ये मोर देंगे तो प्रीफिक्स पहले इस्तेमाल हो जाएगा, और ER जोड़ेंगे तो सफिक्स बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। याद रखिएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, मैं तुमसे ज्यादा, क्या हो रहा है, लंबा हूं, लंबा हूं। आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा, लंबा, खुश या जो भी है, ठीक है। लंबा हूं, मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। अब देखिए मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, मैं भी लंबा हूं, तुम भी लंबा हो, मगर कोई एक आदमी ज्यादा है, और जहां ज्यादा हो गया तो भैया समझ लो यहां कंपैरिजन हो रहा, और कंपैरिजन होने वाला जो सेंटेंस है उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपैरेटिव। और बनाने का रूल्स याद रखिएगा हमेशा, ER प्लस देन या मोर प्लस देन। क्लियर? तो मैं का आई हूं के लिए यहीं पर बैठा दीजिए, आई एम। अब आइए लंबा पर, तो बताइए लंबा का इंग्लिश होता है टॉल। टॉल छोटा एडजेक्टिव है या बड़ा एडजेक्टिव है? अगर ये छोटा एडजेक्टिव है तो ER जोड़ दीजिए, बड़ा एडजेक्टिव है तो मोर, मोर जोड़ दीजिए। अब जो ही टॉल मिले तो याद रखिएगा कि टॉल के साथ ब्यूटीफुल याद रखिए कि टॉल और ब्यूटीफुल, अरे ब्यूटीफुल बड़ा है, टॉल छोटा है। अब टॉल छोटा है तो ER लगा देंगे, तो क्या लगा देंगे? ER। तो टॉल में क्या लगा देना है हमको? ER, तो ER। अब ER जो ही दे दिए तो देन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का पहचान है देन। देन रहेगा तो 100% समझ लो कि कंपैरेटिव डिग्री है।
क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हम इसके लिए एक प्रैक्टिस क्लास ये किए हैं, ठीक है, उसमें हम आपको जितना पढ़ाएं सब में 5 क्वेश्चन करके हर वीक में डालते जाएंगे, इस तरह का आप देखते रहिएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहते रहेगा। यहां पर हम लगा देंगे देन। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है उसको यू लास्ट में लगा दीजिए। पूरा सेंटेंस क्या हो गया भैया कि आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा मोटा हूं, तो मैं तुमसे ज्यादा मोटा हूं, एक आदमी ज्यादा है तो कंपैरेटिव हो गया। तो बोलिए आई एम फैट में ईआर लगाएंगे, फैटर, आई एम फैटर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा खुश हूं, तो आई एम हैप्पियर, हैप्पी का हैप्पियर होगा, हैप्पियर देन यू। ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा पतला हूं, तो आप बोलेंगे आई एम थिनर देन यू। आप इस तरह से सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आप आई बोल रहा हूं तो आप ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, इधर राम सोहन कुछ भी लगाइए। अगर आई लगा तो एम लगाना पड़ता है, तो यू लगाओगे तो यू आर लगाना पड़ता है। ये तो एक्चुअली वर्ब है, आप इसके अकॉर्डिंग बैठा दीजिएगा सब्जेक्ट का। क्लियर। अब हम लोग ई आर वाला तो सेंटेंस ले लिए, अब एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग मोर वाला। ठीक है, जैसे मैं तुमसे, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां रूल्स क्या था हमारे पास, ई आर प्लस देन, और एक था मोर प्लस देन, मोर प्लस देन। अब हमको याद रखना है कि हमने ई आर प्लस देन ले लिया वहां पर, अभी सेंटेंस लिया हमने, ई आर प्लस देन, यहां वाला सेंटेंस बन गया हमारा। अब हम लोग मोर प्लस देन का लेंगे, क्या लेंगे, मोर प्लस देन, और मोर प्लस देन में बिग वाला सेंटेंस लगेगा, बिग एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, बिग। जैसे मैं तुम से ज्यादा तेज हूं, मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। अब अगर बात करेंगे तेज का, तो तेज का इंग्लिश क्या होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दे दीजिए आप यहां पर। इंटेलिजेंट को आप टॉल से कंपेरिजन करिए कि टॉल इंटेलिजेंट, तो टॉल छोटा है, ई आर चले गया, अब बच गया क्या, मोर, इसके साथ मोर लगा देना है। मैं का आई, हूं का एम, आई एम, अब लगाएंगे मोर। ऐसा नहीं करिएगा इंटेलिजेंट मोर, इंटेलिजेंट के पहले लगाना है आपको, याद रखिएगा, पहले, एक होता है बाद में, एक होता है पहले, ई आर बाद में लगेगा और मोर जो लगेगा वो हमेशा पहले लगेगा। क्या लगाएंगे, इंटेलिजेंट देन लगाना है, देन तो छोड़ना नहीं है, देन इसका ऑक्सीजन समझ लो कि कंपैरेटिव डिग्री अगर जिंदा रहेगा तो इसका देन होना चाहिए, देन अगर नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा ही नहीं, देन देना ही होगा, देन इसका कॉन्सेप्ट है, देन बैठाना पड़ेगा, देन को भूल नहीं सकते, देन दे दीजिए। और दूसरा हो गया सब्जेक्ट यू है तो लास्ट में यू बैठा दीजिए। पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। सीता तुमसे ज्यादा सुंदर है, तो सीता इज ब्यूटीफुल आ गया, बड़ा एडजेक्टिव, मोर लगा दीजिए, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। ठीक है, अब लगाएंगे मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, तो सुंदर है, लड़का है तो हैंडसम लगा दीजिए यहां पर कि आई एम मोर हैंडसम देन यू। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। और याद रखिएगा ई आर प्लस देन लगाना है और मोर प्लस देन, छोटे के साथ ई आर प्लस देन, और बड़ा एडजेक्टिव रहेगा तो मोर प्लस देन लगाएंगे। आइए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यहां पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री में अगर जाएंगे, इसको कंपैरिजन कह देते हैं हम लोग, कंपैरिजन। ठीक है, सुपरलेटिव अगर डिग्री में जाएंगे हम लोग तो याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाएंगे आप तो चीजों को याद रखना है हमने कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको पहले याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है और किस तरह से बनता है। तो हम लोग अभी बात करेंगे हम इसे बात करेंगे क्या, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या बात करेंगे हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वर्ड से ही पता चलेगा। सुपर यानी सुपर क्या कब बोलते हैं, जब कोई आदमी देखेंगे कि कोई स्मार्ट लग रहा है और बोल रहे हैं कि भैया अरे यार बहुत सुपर लग रहे हो आज। सुपर कब बोला जाता है, जब सबसे अच्छा लगता हो,
सबसे प्यारा लगता हो, सबसे हैंडसम लगता हो, सबसे सुंदर लगता हो और सबसे मोटा लगता है। बहुत आदमी वाह रे वाह बहुत ज्यादा मोटा है। इस एडजेक्टिव में हमेशा याद रखिएगा एक वर्ड हिंदी वाला हम लोग ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये वर्ड ज्यादा बोलते हैं हम लोग कि यार राम रे भाई मोटा, सबसे ज्यादा मोटा है गांव का। तो बताइए क्या कंपैरिजन एक के बीच में, दो के बीच में हो रहा है? बहुत सारे चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जब बहुत सारे चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा तो आप इसको सुपरलेटिव ही ना बोलिएगा। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जब भी होगा आप उसे बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव। याद रखिए जब सुपरलेटिव डिग्री आप बनाएंगे तो इसका कुछ रूल्स याद रखना है। क्या याद रखना है? रूल्स। अब पहला वाला रूल्स होगा इसका, ठीक है, कि पहला रहेगा द प्लस EST और दूसरा लगेगा आपको जाके द प्लस मोस्ट। फिर वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसमें बनाए हैं अभी कंपैरेटिव डिग्री में बनाए कि छोटे के साथ ये आर लगा रहे थे उस वक्त और बड़े के साथ मोड लगा रहे थे। बस सेम टू सेम है कि अगर छोटा एडजेक्टिव हुआ तो भैया लगा दीजिए EST और बड़ा वाला अगर हो गया तो लगा दीजिए मोस्ट। ठीक है। अब बोले सर यहाँ दा का प्रयोग क्या हो रहा है, दा क्यों कर रहे हैं? तो आप हमें अब बताइए एक बात कि जब इंसान सबसे ज्यादा अच्छा होगा तो यूनिक होगा, खास होगा, और खास चीजों को हम दा से इंडिकेट करते हैं। जैसे ताजमहल है, दुनिया का सबसे सुंदर घर है, इसीलिए हमको अजूबा भी कहते हैं, इसको वंडर्स में गिना जाता है। तो कहा जाता है वजूबा है, तो आप अगर ताजमहल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ए ताजमहल बोलेंगे तो गलत होगा, आपको कहना होगा द ताजमहल बोलना होगा। द ता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खास चीजों, जब भी खास चीज आपको इंडिकेट करना है तो आप हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। और दा का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज खास है हमारे लिए। अब माने ये पेन है, ये पेन मुझे सब कुछ देता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, तो आप पेन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द पेन। क्या बोलेंगे? द पेन। ये मेरे लिए खास है। अगर हम बोलेंगे ये घर मेरे लिए खास है तो हाउस नहीं बोलेंगे, हम द हाउस बोलेंगे। तो कहते हैं कि जब बोलेंगे कि मैं सबसे ज्यादा लंबा हूं तो भैया मेरे कंपैरिजन में कोई नहीं है। अगर यहां 10-12 बच्चे हैं, 10-12 लोग हैं, तो उनसे मैं सबसे ज्यादा लंबा हूं, या तो उन लोगों में से मैं खास हूं, यानी अजूबा, एक अनोखा, एक यूनिकनेस है हमारे अंदर। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलेंगे दा से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट चीज होता है दा। यानी जब भी सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे हम दा का प्रयोग करेंगे। अगर दा के बारे में जानना है तो हमको आर्टिकल पढ़ना होगा। दा एक आर्टिकल है जो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, जो हमेशा खास चीजों को इंडिकेट करता है। क्लियर? आइए हम लोग डिग्री की तरफ आते हैं। तो अब इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं कि हम कैसे बनाएं। जैसे मैं सबसे ज्यादा लंबा हूं, मैं सबसे ज्यादा लंबा हूं। अब बताइए कि क्या मेरा कंपैरिजन एक के बीच में हो रहा है, दो के बीच में, या दो से ज्यादा? ओह, अब इसको अगर हम थोड़ा यहां पर कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम बोलेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, मैं ये बोला ही नहीं था आपको। आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू। आप इसको ऐसे बोलेंगे, ये हमें पहले लिखना था मगर चलिए कोई नहीं। कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के बीच में जब भी तुलना होगा आप 100% बोलिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे आप बोलेंगे मैं सबसे ज्यादा लंबा लड़का हूं, यानी सबसे ज्यादा लंबा हूं, तो आप सबसे ज्यादा कब बोलेंगे? जब आपके आगे कोई नहीं नजर आएगा आप जैसा लंबा, तो आप बोलेंगे। तो एक दो नहीं बल्कि हजारों के सामने बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच का बात है, तो ऐसे हालत में आप बोलेंगे कि आप
सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। कौन सा डिग्री में? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में अगर बात करेंगे तो मैं का आई, हूं के लिए एम। अब यहां पर देखिए हमने एडजेक्टिव यूज करना है, और एडजेक्टिव यूज करेंगे तो रूल्स के साथ क्या है, द प्लस ईएसटी और द प्लस मोस्ट। तो देखिए कंपैरेटिव में हम देन बाद में लगाते थे, मगर सुपरलेटिव में द पहले लगाना है, क्योंकि ये हमारा खास है। मैं लंबा हूं मगर सबसे ज्यादा लंबा हूं, तो भैया मेरे अंदर जो क्वालिटी आ रहा है वो सबसे यूनिक है, सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है तो ये क्वालिटी ना मेरा खास होगा। तो इस क्वालिटी के पहले आप क्या लगा देंगे, द। अब टॉल बताइए, टॉल छोटा एडजेक्टिव है या बड़ा एडजेक्टिव है? टॉल को लीजिए, ब्यूटीफुल को लीजिए। तो टॉल छोटा है, ब्यूटीफुल थोड़ा बड़ा है, तो बड़े के साथ मोर का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग करेंगे, और छोटे के साथ ईएसटी। तो टॉल के साथ अगर लगाएंगे क्या, तो आप बोलेंगे टॉलेस्ट। क्या बोलेंगे? टॉलेस्ट। यानी सेंटेंस आपका बन गया कि आई एम द टॉलेस्ट। अगर बोले मैं सबसे ज्यादा मोटा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम द फैटेस्ट। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, तो आप बोलेंगे आई एम द हैप्पीएस्ट। मैं सबसे ज्यादा पतला लड़का हूं, तो लड़का है तो लास्ट में बॉय लगा दीजिएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम द थिनेस्ट बॉय, आई एम द थिनेस्ट बॉय। अब इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? अब आइए यहां ई द प्लस ई एस टी का तो बन चुका, अब हम लोग बनाएंगे कि कंपैरिजन की तरफ यहां पर आएंगे। सुपरलेटिव में हमने पहले बोला कि द प्लस ई एस टी लगाना है एक ठो, और एक लगाना है द प्लस मोस्ट लगाना है। तो हमने आपको ये वाला बता दिया कि भैया ई आर ई एस टी कब लगेगा छोटे के साथ। अब मोस्ट में लेते हैं, तो आप अगर बोलेंगे सीता सबसे ज्यादा तेज है, तेज है। अब मैंने ये सेंटेंस बनाएंगे हम, सीता सबसे ज्यादा तेज है। तो आप बोलिए कि सबसे ज्यादा मतलब खास एक दो नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों से ज्यादा तेज बोला जाता है। आप बोलेंगे राम है क्लास में सबसे तेज है, तो क्लास में एक बच्चा तो है ना, 10 12 15 हजार जितना भी हो, उतना बच्चे से खास बोल रहे हैं हम भैया ये सबसे ज्यादा तेज है। तो ऐसे हालत में बोलेंगे भैया ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाएंगे, हमारा रूल्स है द प्लस ईएसटी या द प्लस मोस्ट। तो आइए यहां पर लगाते हैं सीता का, सीता है के लिए इज। अब देखिए तेज ना खास है, तो खास के लिए हम तो भैया द लगाएंगे पहले। अब यहां देखिए तेज इंटेलिजेंट। अब टॉल और इंटेलिजेंट को लिखिए, टॉल छोटा हो गया, इंटेलिजेंट बड़ा है, तो बड़े के साथ हम क्या लगाएंगे, मोस्ट के साथ। ठीक है, यहां लगा दीजिए मोस्ट, और इसके बाद लगाइए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। ये आप ये कह सकते हैं सीता सबसे ज्यादा तेज है, तो सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। और बोलेंगे सीता सबसे सुंदर लड़की है, तो आप बोलेंगे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोहन सबसे सुंदर लड़का है, तो आप बोलेंगे मोहन इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। आप इस तरह का सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डिग्री में हमने जो पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में, अब इस चीज़ों को याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री बनता कैसे है। सुपरलेटिव, पॉजिटिव मतलब हो गया दो, पॉजिटिव मतलब नो कंपैरिजन ओनली क्वालिटी, हमेशा आई एम टॉल, आई एम फैट, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। अगर कंपैरेटिव में जाएंगे तो कंपैरेटिव में आ जाएंगे आपको जाके दो तरह के रूल्स आ जाएंगे, ई आर प्लस देन या मोर प्लस देन। अब आराम से इस चीज़ को बना लेंगे कि आई एम टॉलर देन यू, आई एम मोर हैंडसम देन यू। आप अगर सुपरलेटिव में आएंगे तो सबसे ज़्यादा का बात करेंगे। सबसे ज़्यादा का मतलब हो गया कि भैया द प्लस ई एस टी लगेगा या द प्लस मोस्ट लगेगा। आई एम द टॉलेस्ट बॉय, आई एम द मोस्ट हैंडसम बॉय। इस तरह का सेंटेंस आप यहाँ बनाएंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग कि आपने डिग्री के बारे में पढ़ा, और डिग्री आपका बना 3 तरह का, यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। सबसे पहला डिग्री हमारा पॉजिटिव, इसके बाद आ जाता है कंपैरेटिव, इसके बाद आ जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। यानी डिग्री को अगर देखेंगे तो कितने तरह के डिग्री हो गए, एक हो गया पॉजिटिव डिग्री,
एक हो गया कंपैरेटिव डिग्री, एक हो गया सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? अब हम एक इसका बात करेंगे कि भाई पॉजिटिव में अगर बात किया जाए तो सिर्फ क्वालिटी नजर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली क्वालिटी, क्वालिटी नजर आएगा। और इसमें अगर आ जाएगा तो क्वालिटी तो होना ही है, क्वालिटी होगा ही, क्वालिटी होगा, मगर रूल्स के साथ, ER प्लस देन के साथ या मोर प्लस देन के साथ, मोर प्लस देन के साथ। अब याद रखना है सुपरलेटिव में भी क्वालिटी होगा, क्योंकि क्वालिटी है तो डिग्री है, क्वालिटी नहीं है तो डिग्री का नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है? आप क्वालिटी यहां पर देखिए, दा लगाएंगे हम लोग, कॉमन है, प्लस EST या फिर दा प्लस मोस्ट। आप इन चीजों को याद रखिएगा। अगर कंपैरेटिव दिखना है तो भाई क्वालिटी दिख जाएगा सिर्फ, सॉरी पॉजिटिव अगर दिखाना है तो क्वालिटी, कंपैरेटिव दिखना है तो ER प्लस देन या मोर प्लस देन के रूप में रहेगा, और सुपरलेटिव दिखना है तो आपका यहां पर रहेगा द प्लस EST या मोस्ट। आइए कुछ एक एडजेक्टिव है, जैसे टॉल को बोलेंगे तो टॉल दिख गया पॉजिटिव, इसमें जाएंगे तो टॉलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉलर। इसमें जाएंगे तो टॉलेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। चलिए अब अगर यहीं पर फैट का बात करेंगे तो फैट हो गया पॉजिटिव। अगर आपको फैटर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फैटर। तो फैटर अगर दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपको जगह कंपैरेटिव। अगर आपको फैटेज दिख रहा है तो आप ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। अगर ब्यूटीफुल दिख रहा है, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें आएंगे तो मोर ब्यूटीफुल कहना पड़ेगा आपको, मोर ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा आपको जाके कंपैरेटिव डिग्री। और इसमें आ जाएंगे तो आप मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करना होगा, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा तो ये बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद आ जाएंगे आप जाके इंटेलिजेंट में, तो इंटेलिजेंट अगर लेंगे, इंटेलिजेंट होगा तो इसमें मोर हो जाए, क्योंकि इंटेलिजेंट बड़ा वर्ड है, तो मोर इंटेलिजेंट। ठीक है? और इसमें जाएंगे तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है? इसमें जाएंगे ठीक है? अब ये सारी चीज हो गया कि टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट। देखिए रूल्स को याद रखिएगा, रूल्स यहां दिखेगा आपको। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, रूल्स यहां दिख जाएगा आपको। रूल्स टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको इंटेलिजेंट, मोस्ट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। चलिए इतना में आ जाएगा। फिर इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं इसको। ये लिखने का एक काम हो गया यहां पर कि आपको एडजेक्टिव अगर इस तरह से दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं या फिर उनके बारे में पता कर सकते हैं। मगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। उस चीज को याद रखिए। जैसे आपने बोला गुड का, सर गुड से अगर सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा? अब गुड में यहां पर ER और मोर जोड़ेंगे, मोर गुड तो बोलेंगे नहीं, गुडर भी बोला नहीं जाता है, तो ये रूल्स फॉलो नहीं करता, उसको याद करना पड़ेगा। गुड अगर है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर। क्या हो जाएगा? बेटर। अगर उसका पॉजिटिव है, सुपरलेटिव जाएंगे तो बेस्ट बोलेंगे। जैसे बोल दो ना कि ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट। यानी गुड कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा, उसका अपना रूल्स है, याद रखिएगा ये तो चीज। इसके बाद बैड एक वर्ड है जो ये भी नहीं फॉलो करेगा, ये हो जाएगा वर्ड्स और इधर हो जाएगा वर्स्ट। क्या हो जाएगा? वर्स्ट। तो याद रखिएगा गुड और बैड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुड का अगर पॉजिटिव डिग्री है, जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, तो आई एम गुडर नहीं बोल सकते, आई एम मोर गुड नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा आई एम बेटर देन यू। अगर मैं सबसे अच्छा हूं तो आपको बोलना आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट। अगर आप बोलेंगे मैं खराब हूं तो आई एम बैड। अगर बोलेंगे मैं तुमसे ज्यादा खराब हूं तो आई एम वर्स देन यू, आई एम वर्स देन यू। अगर बोले मैं सबसे ज्यादा खराब हूं तो आई एम द वर्स्ट, आई एम द वर्स्ट। आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं और आराम से इसको बना सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर ये चीज क्लियर हो जाता है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अगर आप रिपीट करें, चीजों को देखेंगे तो आराम से ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिग्री, डिग्री वर्ड का नाम है, याद रखिए। डिग्री जो है एडजेक्टिव से ही बनता है, और एडजेक्टिव को जब हम कंपैरिजन करते हैं, यानी इसको अलग अलग सेंटेंसों में बदलते हैं, तो आप डिग्री के अंदर बनाते हैं। यानी डिग्री को ही हम कंपैरिजन कहेंगे, और कंपैरिजन जन हमेशा क्वालिटी का बनेगा। और जब ये क्वालिटी सेंटेंस में उतरता है तो किसी को पॉजिटिव बोला जाएगा, किसी को कंपैरेटिव बोला जाएगा, और किसी को सुपरलेटिव। यानी आप कोई भी एडजेक्टिव का यूज करें, उसको हाईएस्ट आप 3 तरह का ही सेंटेंस बनाएंगे। उन तीनों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिनको हम डिग्री के अंदर कहते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब ये हो गया आज का डिग्री का वीडियो, यानी डिग्री का चैप्टर, डिग्री चैप्टर लगभग कंप्लीट है। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे कि जितने भी चैप्टर्स हमने कराया है सब के बारे में एक वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो रहेगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स में लेके, कुछ कुछ जैसे हमने डिग्री पढ़ाया, ये आपको जाके रिमूव टू पढ़ाया गया है। इसके बाद आपको जाके सेंटेंस के बारे में बताया गया, काइंड्स ऑफ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया गया है। ये सारे चीज़ को लेके एक वीडियोस बनेगा, और उसमें हम आपको इसके बारे में बता देंगे कि किस तरह से एग्जाम में आता है और क्या चीज़ आपको देखना है और क्या चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,